हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न आर्ट विद बालाजी। आइए देखते आज का वीडियो। मैं काफ़ी टाइम से एक पोर्ट्रेट बनाने की सोच रहा था। कोई भी पोर्ट्रेट हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है। जैसे मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बाकी हर किसी को जिसको जो जिस तरीके से इजी लगता है और उस तरीके से करते हैं। मैं यूजुअली वही लूमस टेक्निक, क्योंकि बचपन से हम इसी टेक्निक में प्रैक्टिस करते आए हैं। चाहे टेक्निक चाहे जो भी हो, आपको स्ट्रक्चर समझना और ड्राइंग करना ज़रूरी है और फाइनली रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट है। सो मुझे इसी टेक्निक की आदत है। इसमें क्या ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हर चीज़ का प्रपोर्शन साइड में रखते हैं। लाइक आँखें कहाँ आएंगी, नाक कहाँ आएगा, फेस का एक ओवरऑल शेप कैसा है, ये सारी चीज़ों का एक लीनियर ट्रांसपेरेंट लाइट आउटलाइन, दैट इज़ टू मच टेक्निक काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो आप भी अपनी ही किसी तरीके से टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें नाक और कान, मतलब जितना बड़ा लंबा नाक होता है उतना ही अप्रॉक्स कान होता है, आईब्रो से लेकर नाक के एंड तक। और दो आँखों के बीच में एक आँखों का गैप होता है। इट्स काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझते जाएगा कि हर कैरेक्टर का शेप थोड़ा बहुत अलग होता है, तभी हम सब लोग अलग देखते हैं। अदरवाइज़ अगर सबका सेम ही होता तो हम शायद सब अलग ना दिखते। तो प्रैक्टिस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, बट जब आप किसी का कैरेक्टर का ड्राइंग करते हो जब फाइनली, तो उसमें डिटेल सामने वाले को देख के, उसका ऑब्जर्वेशन करके, फिर उसका जो फेस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा या फिर डिटेल करना होता है। सो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ना, फेस का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। अभी इसके बाद जब हमें जो कैरेक्टर बना रहे हैं वो दिख जाए या फिर उसका एक शेप आ जाए, फिर उसमें धीरे 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 डिटेल करते जाने का। जैसे कि अभी कुछ लोगों की आँखें बहुत छोटी होती है या फिर पूरी खुली नहीं होती है, तो बट उसमें भी एक अलग कैरेक्टर होता है। तो हमें सारे चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके एज इट इज़ जैसे है वैसे बनाने की कोशिश करनी है। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितना डिटेल करते जाएंगे उतना हमें हमारा कैरेक्टर समझ में आते जाएगा कि कितना अच्छे से दिख रहा है। हम जिसका पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये धीरे धीरे समझते जाएगा और डिटेल उभर कर आएगा। कोई भी चीज़ जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल जाएंगे, तो हमें उसका ज़्यादा अच्छे से स्टडी होगा। सो अब जब एक स्ट्रक्चर जब फाइनल हो जाए, तो हम धीरे धीरे एकदम डिटेल करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप शेडिंग करना चाहते हो या मतलब पेंसिल स्केच ही बनाना चाहते हो, तो आप शुरू से ही डार्क बना रहे हो पेंसिल स्केच तो चलेगा। बट अगर आप कलर बना रहे हो, अगर आप एक्रेलिक कलर करना चाहते हो, तो आप पेंसिल ड्राइंग डार्क करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप जब वाटर कलर करना चाह रहे हो, तो हमें लाइट पेंसिल ड्राइंग करना है, ताकि नीचे के लाइंस सारे उभर के ना दिखें और हम हमारा वाटर कलर अच्छे से कर पाए। अभी देखो डिटेल्स कर रहा हूँ, तो आँखों के नीचे का शेड्स एंड सारे पेंसिल शेडिंग है, कहाँ कितना डार्क होना है, कहाँ कितना लाइट आना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के पेंसिल का प्रेशर हमें उतना देना है। एकदम डार्क अगर बनाना है तो अभी देखो ये मूंछों का एकदम लाइट ट्रांसपेरेंट एक टोन आया ना, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा ज़ोर से दबा के नहीं ड्रॉ करना है। और जहाँ डार्क चाहिए, जैसे यहाँ डेप्थ में वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा अगर प्रेस करके आप ड्रॉ करोगे तो वो डार्क आएगा ज़्यादा। सो इस चीज़ों के लिए प्रैक्टिस और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कितना अच्छे से सामने वाले रेफरेंस को देख रहे हो या कितना डिटेल आप करना चाह रहे हो।
तो आई होप आई थिंक अभी अभी तक आपने कैरेक्टर समझ लिया होगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैं एक फ़ोटो रेफरेंस भी मैं डाल देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको, आप देख सको उसके साथ। सो देखिए, अभी दाढ़ी मूंछ जो होती है उसमें भी ना डिफरेंट टोन्स होते हैं, डिफरेंट टोनल वैल्यूज़ होते हैं, शेड्स होते हैं। जैसे कि ब्लैक दाढ़ी बनानी है तो उसमें पूरा डार्क तो आएगा, मगर कहीं कहीं उसमें भी डार्क में भी शेड एंड लाइट होता है। सो एक होती है वाइट दाढ़ी में ग्रेइश टोन लाना और कहीं कहीं लाइट डार्क, वो डिफरेंट होता है। और एक होती है ग्रे दाढ़ी, जिसमें कहाँ कहाँ डार्क शेड होता है, कहाँ लाइट शेड होता है, तो कहीं कहीं बीच में एक आधा ब्लैक बाल भी आ जाता है। तो उसके लिए आपको सामने देख के ही करना है, क्योंकि सब चीज़ों का कैरेक्टर अलग होता है। सब ना एकदम डिटेल में जाके कोई पर्सनल किसी का मतलब साइड के सिर्फ नीचे के मतलब होठ के नीचे के थोड़े से ही बाल ब्लैक होते हैं, किसी किसी के कान के पास वाले दाढ़ी के बाल वाइट होते हैं। सो सबका अपना अलग कैरेक्टर है, अपने एक लुक है, तो हमें उसमें भी डिटेल में जाके कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश करनी है। एक बार आप अगर सारे चीज़ों का कैरेक्टर या फिर हर ड्राइंग को परफेक्ट करने की आदत लग गई, फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी ड्राइंग में या फिर स्कल्पचर में। इन चीज़ों में ना आपको ड्राइंग समझना और उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो के परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, यही बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसे डिटेल करते जाओगे आपको गलती दिखेगी, आप रिपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो शेड एंड लाइट्स और हर चीज़ में। जब आपको ड्राइंग में ही आपका 3D लगने लगे तो आप फिर समझ जाना कि आप अच्छे से काम कर रहे हो। और चाहे मतलब कितना भी कठिन ड्राइंग हो, जब तक आप पूरा नहीं करते तब तक छोड़ना नहीं। जब तक कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो कभी आधा होने तक भी आपको उसका कैरेक्टर नहीं दिखता है, मगर पूरा करने की कोशिश करना, आधे में नहीं छोड़ना, क्योंकि कभी कभी पूरा होने के बाद वो लगने लगता है कि हम किसका मतलब लाइकनेस आना और ये सब चीज़ें। सो कभी भी भले अच्छा हो या ना हो, अभी आपको समझ गया कि क्या ड्राइंग में बना रहा था, किन का ड्राइंग बना रहा था। ये है नीम करौली बाबा, जो बहुत मतलब स्पिरिचुअल और पॉजिटिव है। बाकी जब हम बैकग्राउंड में कुछ करते हैं शेडिंग्स, तो जहाँ जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से, जहाँ जितनी डिटेल्स ड्रॉ करनी है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ड्राइंग करना चाहिए। ये मैं आर्ट क्लास में बच्चों को जब पोर्ट्रेट में सिखाता हूँ या फिर समझाता हूँ, तभी मैं ये ड्राइंग्स करता हूँ। और अगर आप भी ड्राइंग बनाते हो, आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप देख के या फिर समझ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करते रहो, आपको भी ड्राइंग आ जाएगा। आई होप मेरा ड्राइंग आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके और हमें थोड़ा सा प्रेरणा मिल सके कि यस, लोगों को हेल्प हो रही है, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए। अगर इसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो फिर मुझे मैसेज करके भी बता दे सकते हैं। नया कुछ कैरेक्टर भी आप देखना चाहते हो इसमें, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना, जो आर्ट सीख रहे हैं, जो आर्ट कर रहे हैं या फिर जो आर्ट फील्ड में है। थैंक यू वेरी मच।